दोस्तों, कूच बिहार वेस्ट बंगाल में एक जगह है, बॉर्डर का इलाका है। वहां पे एक बड़ी हैरानकुन चीज हुई और सुन के बड़ा अच्छा लगा। गांव वाले, बेचारे गरीब गांव वाले, उन्होंने मिलके बीएसएफ को लैंड गिफ्ट करा, जमीन भेंट दी। आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है। किसान स्वेच्छा से अपनी जमीन दे रहा है बीएसएफ को। जमीन बड़ी नहीं है, दैट इज एक्चुअली 1/3 ऑफ एन एकड़। 1/3 ऑफ एन एकड़ जमीन है वो, ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है। लेकिन बात यह नहीं है कि जमीन का साइज कितना बड़ा है, जमीन कितनी बड़ी, आप ये देखिए कि दिल कितना बड़ा है वहां के लोगों का। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है हम बीएसएफ को देते हैं। आप यहां पे अपना काम करिए और आप ये जो घुसपैठिए हैं इनको रोकिए। जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, मुझे इतनी पॉजिटिव सी फीलिंग हुई कि मैंने बोला यार देखो, लोग खड़े हो गए। और एक बार जब जनता खड़ी हो जाती है ना, फिर कोई नेता, कोई राजनेता, कोई जनता को फिर रोक नहीं पाता। और इस बार वेस्ट बंगाल की पब्लिक खड़ी हो गई है। पब्लिक ने बोला है कि लो यार, हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं है, लेकिन लो, जितनी है ले लो। दे एक्चुअली गिफ्टेड इट। उन्होंने बेची नहीं है, उन्होंने गिफ्ट कर दी। उन्होंने बीएसएफ को बोला कि आपको जो करना है, बहुत छोटी सी जमीन है लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो करना है आप यहां पे करिए। लोग कहते हैं कि हम बड़े परेशान हैं, यहाँ पे स्मगलिंग होती है, उल्टे सीधे काम होते हैं, ड्रग्स है, वेपन्स हैं, घुसपैठियां हैं, 10 किस्म की चीजें होती हैं। अगर बीएसएफ आएगी, अगर यहां पे तारबंदी होगी, बीएसएफ की यहां पे नफरी लगेगी, हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो उस जज्बे से लोगों ने जमीन दे दी। यहां पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का यह बयान है कि देखो ऐसा है, डिटेंशन सेंटर्स बना रखे हैं हमने, डिटेंशन सेंटर्स तैयार हैं। कई एकड़ों की भी बात करी जो वेस्ट बंगाल की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए। उन्होंने चिकन नेक का हवाला दिया, बोला कि साहब चिकन नेक में जो एरिया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वो केंद्रीय सरकार को हैंड ओवर कर दिया, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। और एक और खास उनका पैगाम है, खास मैसेज जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनके लिए, कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आप एक काम करिए, आप स्वेच्छा से आए थे, आप स्वेच्छा से चले जाइए। मर्जी से तो आए थे आप अंदर, आप अपनी मर्जी से वापस चले जाइए। हमारे कोई आपसे बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप इलीगल तौर पे, यानी कि गलत तौर पे आप भारत के अंदर आए हैं। आप एक काम कीजिए, आप वापस बांग्लादेश चले जाइए। तो अब ऐसा पता लग रहा है कि हजारों लाखों की भीड़। मैंने कुछ वीडियोस देखे, मैंने वेरीफाई करने की कोशिश करी दोस्तों, और कुछ वेरीफाई हो पाए, कुछ वेरीफाई नहीं हो पाए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डेफिनेटली हजारों लाखों की भीड़ बॉर्डर की ओर जा रही है, जिसको फिर बीएसएफ प्रोसेस कर रही है। बीएसएफ को टाइम लगेगा, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लस एक और चीज जो मैं कई बार बता चुका हूं कि बांग्लादेश की तरफ से जो बांग्लादेश की सरकार है, बॉर्डर गार्ड्स है, वो इनको लेने को तैयार नहीं है। उन लोगों को लेने को तैयार नहीं है जिनके पास बांग्लादेशी आइडेंटिटी कार्ड है। आप ये समझ लीजिए, कोई चाहता ही नहीं उनको, यानी कि कोई लेना नहीं चाहता। भाई उनका मुल्क है, वापस जाओ, उनका मुल्क है, वापस जाओ। नहीं, यहां पे भी कठिनाइयां हो रही। अच्छा, इस पूरी चीज को लेके पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वो देखो, भारत ने निकाल दिया, भारत ने जो बांग्लादेश के लोग थे उनको भारत ने निकाल दिया। लेकिन जब यही काम पाकिस्तान ने अफगानों के साथ किया था, तब तो भारत और पूरी दुनिया हमें बड़ा क्रिटिसाइज कर रही थी कि आपने गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। अब भारत खुद ये कर रहा है। तो मैं 2-3 सच्चाइयां उन पाकिस्तानियों को भी बता दूंगा कि लिखते पढ़ते कम है पाकिस्तानी, पढ़े लिखे कम है, इनको पता नहीं लगता है। एनालिसिस वाली आदत तो है नहीं इनकी। देखिए साहब, ऐसा है, जो अफगान आए थे पाकिस्तान के अंदर 1979-1980 के बाद जो आए थे, और इतने दशकों से, इतनी दिहाइयों से रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आए क्यों थे? पहले एक बात बताइए, वो आए क्यों थे? उनकी कुछ वजूहात रही होंगी, कोई कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आए। उसके पहले तो नहीं आते थे। दोस्तों, बात यह है कि जब रूस, उस जमाने में यूएसएसआर जो था, जब वो घुस गया अफगानिस्तान के अंदर, तो अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई हो गई। वो लड़ाई हो गई वहां पे, लेकिन वो फिर मैनेजेबल थी। बीच में आया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लेके और अमेरिका से टेक्नोलॉजी और हथियार लेके पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जिहाद छड़वा दिया। हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अब मरता क्या ना करता। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर आग लगाई, जिसकी वजह से वो अफगान पाकिस्तान के अंदर भाग कर आए शरण ढूंढने के लिए। और
पाकिस्तान ने अरबों डॉलर लिए यूनाइटेड नेशन से और अलग अलग एजेंसी से कि भाई यहां पे तो 40-50 लाख लोग आ गए हैं, हम गरीब मुल्क हैं, हम इनको खाना कैसे खिलाएंगे, लिहाजा हमें पैसे दीजिए। पाकिस्तान ने पैसे भी लिए, अफगानों का घर भी जलाया, जब अफगान भाग के आए फिर उनको गालियां भी दी और अब उनको निकाल भी रहे हैं। और फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि यार हमसे अफगान इतनी नफरत क्यों करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो बड़ी अजीम कौम है, हमने तो बैठा के खिलाया, आपने उनके घर जलाए। देखिए, कोई इंसान अपना घर अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं आता जब तक उसको मुसीबत ना हो। वो मुसीबत आर्थिक हो सकती है, वो सिक्योरिटी को लेकर हो सकती है, वो किसी चीज को भी लेकर हो सकती है, लेकिन इंसान कायदे से अपना घर नहीं छोड़ता है। जो लोग दूर जाते हैं नौकरी करने के लिए वो भी वापस अपने घर आते हैं। Nobody wants to leave their home, it's human tendency. लेकिन आपने ऐसे माहौल पैदा कर दिया, फिर वॉर ऑन टेरर में आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, और ये सब पाकिस्तान ने करा अमेरिका से पैसे लेके। पहले पैसे जो थे जियाउल हक ने खाए, उसके बाद पैसे परवेज मुशर्रफ ने खाए वॉर ऑन टेरर में, अब वो पैसे आसिम मुनीर खा रहा है। ठीक है, अब भारत बांग्लादेशियों के साथ क्या कर रहा है जो घुसपैठ करके आ रहे हैं, जरा ये भी मैं क्लियर कर दूं। ये भी जो बीज है ये पाकिस्तान का बोया गया है। आपको क्या लगता है ये घुसपैठी जो है आज से आ रहे हैं? दोस्तों 1968 1969 के बाद से चले आ रहे हैं। और 1971 में कई बार मेंशन कर चुका हूं, 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज की तारीख में बांग्लादेश कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान से भयानक घुसपैठ हो रही थी भारत के अंदर। और उस समय हमारी इकोनॉमिक हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम बैठा के लाखों लोगों को खिला दें। We didn't have India. India was not at that time a wealthy country. India was a poor country at that point in time, right? पर वो लोग आए क्यों यहां पे? कभी आपने सोचा है? ये जो ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे, ये आए क्यों? ये इसीलिए आए क्योंकि उनके ऊपर जुल्म करा पाकिस्तानी फौज ने। आप जाइए इंटरनेट पे ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में पढ़िए, तब आपको पता लगेगा। और ऑपरेशन सर्चलाइट तो खैर जनरल टिक्का खान आया, उसने जो करा वो बाद में करा। उसके पहले से पाकिस्तानी फौज वहां पे जेनोसाइड कर रही थी, रेप कर रही थी, लोग डर के मारे भाग के भारत आ गए। मैं यही पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, जो भारत के अंदर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है वो भी तुमने पैदा किया है, और जो अफगान जिनके घर तुमने जलाए, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं, वो भी तुमने किया। यू आर गिल्टी ऑन बोथ द फ्रंट्स। ये मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं जो ये कहते हैं ना कि हमने भी तो वही करा, फिर इंडिया ऐसा क्यों कह रहा है। ओ भाई, तुमने घर जलाया, तुमने अफगानिस्तान में आग लगाई, तुमने अपने मदरसों से औजार पैदा किए जिन्होंने जाके अफगानिस्तान में आग लगाई। ये आग भारत ने नहीं लगाई, ये आग तुमने लगाई, तुम्हारे लालची जर्नलों ने लगाई जिन्होंने मोटे पैसे लिए CIA से, खुफिया एजेंसी से पैसे लेके दूसरे मुल्क में आग लगाई। वो बेचारे कहां जाते अफगान? उनके घर तो जल चुके थे। उनके बेटों को तुमने हाथ में कालिशनिकोव पकड़ा दी। तुम्हारा फर्ज यह था कि उनके हाथ में किताब पकड़ाते, तुमने हथियार पकड़ा दिए उनके हाथों में। और जब उनके पास कोई चारा नहीं रहा फिर वहां पे आग लग गई। यही काम इन्होंने बांग्लादेशियों के साथ किया। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत एक पुराना इतिहास है। दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। यहां पे फेंसिंग लगातार दर लगातार बढ़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो टिपिंग पॉइंट था दैट वाज इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल। टिपिंग पॉइंट वाज द इलेक्शंस ऑफ वेस्ट बंगाल। जब भाजपा जीती है वहां पे, भारी बहुमत से जीती है, उसके बाद सारे फ्रंट आपने देखा। आज की तारीख में अमित शाह जी पंजाब क्यों जा रहे हैं? कारण क्या है गुजरात पहुंचने का, वेस्ट बंगाल के दौरे का, त्रिपुरा के दौरे का, यहां राजस्थान चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे? ये पहले क्यों नहीं हुआ? मैं बार बार ये कहता हूं दोस्तों, आज से नहीं कई समय से। टिपिंग पॉइंट वाज वेस्ट बंगाल। जब वेस्ट बंगाल में खेल हुआ, जब वेस्ट बंगाल में सरकार बदली, पूरी घेराबंदी शुरू हो गई भारत की। फेंस दशकों से बन रहा है, लेकिन आपने कभी इतनी फुर्ती पहले नहीं देखी होगी। आपने कभी ऐसा, जिसको काम करने की जो तेजी आपने कभी ऐसे नहीं देखी होगी पहले, कि अचानक दिनों दिन में फैसला हो रहा है और जमीन दी जा रही है और जाओ बनाओ। इट ऑल स्टार्टेड विथ वेस्ट बंगाल।